हेलो डियर स्कूल स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर हैप्पी। देखो, आज मैं आप लोग के लिए हिंदी का टॉपिक लेकर के आया हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 30 नंबर के तो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो 2025 में जितने भी महत्वपूर्ण आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नंबरिंग के लिए, क्योंकि कम टाइम में भी ये बन जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज, अवधी, बुंदेली, मालवी। तो देखो, आपको ना अगर कभी आंसर नहीं आता है तो आपको करना क्या है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले देखो, आपको ना ऑप्शन को एलिमिनेशन करना है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? यानी कि ऑप्शन इनको हटाना है। पहले तो देखो, ब्रज है क्या? नहीं भाई। ठीक है, बुंदेली तो हमारे एमपी में बोली जाती, तो ये भी नहीं है। मालवी मालवा क्षेत्र में बोली जाती, तो नहीं है। बचा क्या ऑप्शन? अवधि। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अवधि। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सहस्त्र बाहु का वध किसने किया था? ये प्रश्न है आपका, सहस्त्र बाहु का वध किसने किया था? आपको पता राम ने किया था क्या? नहीं, राम भगवान ने तो रावण का वध किया था। लक्ष्मण ने किसी का वध किया ही नहीं था। विश्वामित्र की तो बातें ही नहीं सुना हम लोगों ने, तो किसने किया होगा? परशुराम ने किया होगा। ऐसे हम ऑप्शन हटा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रिक बहुत फायदेमंद होगी, आप अपनाना जरूर, मैं बोल रहा हूँ आपको। थके पथिक की पंथा में अलंकार है। थके पथिक की पंथा में अलंकार कौन सा, ये बताना है हमें। बताओ जल्दी से, क्या है अलंकार? उपमा अलंकार नहीं हो सकता है। यमक नहीं हो सकता है। अनुप्रास देखते हैं अभी। रूपक शायद हो सकता है। तो देखिए, इसमें करेक्ट आ जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, क्या आ जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ठीक, नेक्स्ट देखो। जकरी शब्द का अर्थ है जकरी। जकरी, ज ज ज ज जहाज का आ रहा है, इससे कनेक्ट करो ज। यहाँ पे व्यर्थ होना नहीं आएगा, दुखी होना भी नहीं आएगा, रटना भी नहीं आएगा, जर्जर होना आ जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्जर होना। अगला देखो, बिहारी किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी देखो, रीतिमुग्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा रीति सिद्ध। क्या जाएगा? रीति सिद्ध। यहाँ पे रीति सिद्ध ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, जुगुप्सा स्थायी भाव है। जुगुप्सा, जुगुप्सा अंदर होता है, तो अद्भुत नहीं है। रौद्र में गुस्सा होता है, भयानक में डरावना होता है, तो विभत्स। ओके, चलिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका विभत्स। जिस समास में प्रथम पद विशेषण, ध्यान से पढ़ना है इसको, दूसरा पद विशेष्य होता है। कई बार मैं आपको बताऊं क्या होता है, जो आपको ऑब्जेक्टिव देता है यही आपको प्रश्न उत्तर में भी दे देता है, और आप प्रश्न उत्तर भी बना लेते हो फिर। तो आपको थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जेक्टिव को पढ़ना है, ताकि आप प्रश्न उत्तर भी इसी से बना लो अगर आए तो। इसमें करेक्ट हो जाएगा कर्मधारय। कर्मधारय। ओके, आगे देखो, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? यहाँ पे आपको बोला है देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है। शिव पूजन सहाय नहीं है, कमलेश्वर ने तो दूसरा लिखा था। आनंद राय ने एक दूसरी कविता लिखी है, तो फणीश्वर नाथ रेणु, यह आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी, कहाँ लगवाई गई थी भाई? वन विभाग के द्वारा लगाई गई थी? नहीं, हमने पढ़ा है कि वन विभाग के द्वारा नहीं लगाई गई थी। नगर पालिका के द्वारा लगाई गई थी? हाँ, हमने पढ़ा था प्रश्न उत्तर में कि नगर पालिका के द्वारा लगाई गई थी, तो ये दोनों नहीं हो सकते। आगे देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ की विधा है। कौन सी विधा है बाल गोविंद भगत में? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, स्मरण है। देखो, जीवनी क्या होता है? जो स्वयं लिखते हैं, तो ये भी नहीं थी। आत्मकथा यानी कि स्वयं की कहानी होती है। रेखा चित्र, हाँ रेखा चित्र था, वहां पर क्या था? रेखा चित्र था। भोलानाथ के पिता उन्हें गोरस भात सान कर खिलाते थे, क्या आ जाएगा? काय में खिलाते थे? देखो, उनके पास चांदी की कटोरी नहीं थी, कांसे के कटोरे नहीं थे, चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं थे, फूल के कटोरे में वो उसे खिलाते थे। नेक्स्ट देखो, लय ताल तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना क्या कहलाती है? सभी को पता है, वो छंद कहलाती है, अलंकार नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। नई कविता के कवि कौन है? बताओ। अरे यार, ये सभी को पता होगा, रघुवीर शाह है। हाँ? ठीक, आगे बढ़ो। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33 संचारी भाव होते हैं, सभी को याद होना चाहिए। 33, 10 नहीं, 34 नहीं, 33। तो कितने संचारी भाव हैं? 33। राम बाजार जाओ किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञा दे रहे हैं ना हम इसमें, आज्ञा सूचक। आज्ञा, प्रश्नवाचक क्या होता है? अंतिम में प्रश्नवाचक चिन्ह देखने मिलता है। इच्छा, जहां पे हम अपनी इच्छा जाहिर करते हैं। संदेह, जहां पे होता है नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी की ही सारी है कि सारी की ही नारी है। आगे देखो, परशुराम के व्यंग भरे उत्तर दिए किसने दिया भाई? लक्ष्मण ने दिया, लक्ष्मण ने। किसने दिया था परशुराम जी को? लक्ष्मण ने। छायावाद के प्रसिद्ध कवि कौन है?
जयशंकर प्रसाद। छायावाद इन्होंने बताया। तो जयशंकर प्रसाद की अगर कवि रचना आएगी तो आप लिख देना इसमें रचनाओं में। अभी आपको यहां से ही पता चल जाएगा, ऐसे ही आपको देखने में मिल जाता है। क्या लिख दोगे? जयशंकर प्रसाद। क्या लिख दोगे? जयशंकर प्रसाद। ठीक, आगे बढ़ो। प्रसाद जी कामायनी पर प्राप्त पुरस्कार है कौन सा? सरस्वती सम्मान। क्या है? सरस्वती सम्मान। आगे बढ़ो। जयशंकर प्रसाद का संग्रह नहीं है। आकाशद्वीप है भाई, इंद्रजाल है, छायादीप धूप है, आंधी नहीं है। ठीक, आगे बढ़ो। कवि बादलों से बरसने का आह्वान कर रहा है। नील नील घूमकर बरसने का, तीव्र वेग से बरसने का। कैसे कर रहा है? तीव्र वेग से बरसने का। आगे बढ़ो। कवि तृप्त धारा के माध्यम से संकेत करता है जन सामान्य की पीड़ा को। यस, जन सामान्य की पीड़ा को। आगे बढ़ो। यह दंतुरित मुस्कान पाठ के लेखक है, नागार्जुन है इसके। ठीक, आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में जन्म हुआ है स्वयं प्रकाश का। ठीक, सो अभी आपने देखा कि हमने क्या समझा अभी कि कितने हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। इनमें से ही आपको ऑब्जेक्टिव देखने मिलेंगे। सो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैं ये नहीं बोलूँ कि यहीं से पूरा आ जाएगा, आपको और भी देखना, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले थे जो मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आया था। ठीक है। तो आप इन्हें तैयार करें, इन्हें एक बार देख लें पेपर के पहले, तो आप लोगों के लिए बहुत मदद हो जाएगी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट होगा, आपका सर, आपका भाई आपके लिए बैठा है, आपके लिए वीडियो जरूर लेकर के आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाय, हैव अ गुड डे।